शपथ ग्रहण समारोह का समापन हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा दूसरी बार असम के सीएम चुने गए हैं। एक बड़े मैंडेट के साथ बीजेपी यहां पर असम में सरकार बनाती हुई, उनके साथ सहयोगी दल भी शामिल। कुल मिलाकर 102 सीटें एनडीए की और 82 सीटें बीजेपी की। ये देखिए किस तरीके से एक पावर पैक्ट मंच यहां पर आपको नजर आ रहा है, जिसमें असम के तो प्रोमिनेंट बीजेपी के नेता हैं ही, इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी खास तौर पर न्योता दिया गया है आज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। ये प्रधानमंत्री तमाम गणमान्यों की और मंत्रियों को खास तौर पर बधाई देते हुए 4 मंत्रियों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इन सभी मंत्रियों के नाम कल ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट के जरिए बताए थे कि श्रीमती अजंता न्योग मंत्री पद की शपथ लेंगी, चरण बोरो इसमें शामिल होंगे, अतुल बोरा होंगे और साथ ही रामेश्वर तेली को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। पहली बार 2021 में हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने थे। 2015 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। तब से अब तक लगातार एक प्रमुख चेहरे के तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा, कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी उन्हें सोनोवाल सरकार में दी गई थी और उसके बाद अब एक अहम भूमिका में 1984 में कैसे वो एक बतौर बाल कलाकार फिल्म में भी नजर आए थे, लेकिन अब राजनीतिक पारी 2001 से अब तक की 2001 में पहली बार वो विधायक चुने गए जालुकबाड़ी से, वहां से लगातार जीतते आए हैं। 2006 में, 2011, 2016, 2021 और अब 2026 में। 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। कई अहम पोर्टफोलियोज उनके नाम रहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, प्लानिंग और डेवलपमेंट, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग। असम अकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन में उनका महत्वपूर्ण योगदान। 2002 से 2014 तक 3 मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण जोरहाट, बारपेटा और तेजपुर में करवा चुके हैं और 5 अभी भी दीपू, नागांव, धुबरी, नॉर्थ लखीमपुर और कोकराझार में जारी है। आपको याद होगा कि तरुण गोगोई से उनके संबंध खराब होने के बाद उन्होंने सभी पोर्टफोलियो से 2014 में इस्तीफा दे दिया और असेंबली पद से भी 15 सितंबर 2015 में इस्तीफा दे दिया था। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसून जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसून जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि कौन कौन से वो मंत्रिमंडल हैं जो हेमंत बिस्वा शर्मा अपने पास रखेंगे और सहयोगी दल के खातों में कौन से जाएंगे, कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, मेरा तो जैसा लग रहा है वो अभी वो अपना जो होम अफेयर उसका पास रखना उसके लिए जरूरत है, क्योंकि इसका कारण भी है अभी लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति उसको थोड़ा सुधारना है, जो लोगों का मन में थोड़ा डर भी है और खास तरीका से कुछ इलाका जहां हटाया गया अवैध निर्माण, वो कहते हैं जे जंगल एरिया में अवैध रूप से जो मियां मुस्लिम कब्जा किया है, कोई जगह आदिवासी लोग है, तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पिछले 1-1.5 साल से देखा है, चाहे गोलाघाट हो, चाहे विश्वनाथ हो, चाहे दूसरा जगह पे हो, थोड़ा बिगड़ सकता है। दूसरा बात यही है, ये मणिपुर से सटा हुआ इलाका का है और चाहे डिमा हासू और कार्बी आंगलांग, ये दोनों का जगह थोड़ा डिस्टर्बिंग हमेशा रहते हुए है। अभी तो थोड़ा शांति बरकरार है। डिमा हासू और कार्बी आंगलांग का आदिवासी का चरित्र अलग है और बोरोलैंड का जो भूटान का साथ सटा हुआ है उसका चरित्र भी अलग है। और एक तीसरा जो है अरुणाचल का साथ सटा हुआ नॉर्थ अपर असम का जगह है। तो इसीलिए वो जरूर उसका अपना हाथ में वो तो होम मिनिस्ट्री रखेंगे मुख्यमंत्री का पास बेहतर हुए। और स्वास्थ्य विभाग, चूंकि पहले वो जब सर्बानंद सोनोवाल का मंत्री थे तब भी उनका हाथ में हेल्थ मिनिस्ट्री थे और वो आपका आपका अर्थ मंत्रक, वित्त मंत्रक भी उसका हाथ में थे। तो इस बार वित्त मंत्री अगर अंजना जी होगा कि क्या होगा, वो तो आने वाला दिन में देखा जाएगा। एक चीज मैंने बताना चाहते हूँ, प्रद्युत बरदलुई जो नगांव से कांग्रेस एमपी था, वो रेजिग्नेशन देते हुए चुनाव लड़े थे और दिसपुर से जीता है।
बीजेपी का कैंडिडेट से। अभी इस मंत्रिमंडल में वो उसके शामिल नहीं हुआ, वो बहुत सीनियर लीडर है, उसका हाथ में कौन मंत्री पद जाएगा, क्या दफ्तर जाएगा, वो आने वाला दिन में सबके नजर बने रहेंगे। ठीक है, आने वाले दिनों में पोर्टफोलियोज क्लियर हो जाएंगे। विनोद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, कई बातें हैं और कई अहम योगदान है यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा के, जिस तरीके से एक मैसिव विक्ट्री यहाँ पर बीजेपी ने हासिल की है असम में, लेकिन क्या कुछ उनके अगेंस्ट जा सकता है? जिस तरीके से हिंदुत्व का नारा दिया गया, क्या आने वाले वक्त में वो एक तरीके से हानिकारक है? उन्होंने कहा कि मियां मुसलमान के वोट हमें नहीं चाहिए। 35% लगभग ये वोट शेयर है। देखिए, अब चुनाव हो चुका है और चुनाव तक तो सारी बातें चलती हैं। हालांकि पहले चुनाव के पहले भी नहीं चलती थी, लेकिन इधर 10-12 साल से ये चुनाव के पहले तक इस तरह बातें चलने लगी हैं, तो न्यू नॉर्मल हो गया है। लेकिन चुनाव के बाद कम से कम अगर वो अपने आप को पूरे आसाम का मुख्यमंत्री मान के चलेंगे और जो अभी समावेशी विकास की बात आशुतोष जी कह रहे थे उस पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से अच्छी सरकार चलाएंगे। उनको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग है, उनको प्रधानमंत्री जी का सहयोग है, तो आसाम का भी विकास होगा। लेकिन अगर वो उसी पॉलिटिक्स को करते रहेंगे तो निश्चित रूप से फिर आसाम में अशांति का एक इतिहास रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा एक जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं। और इसके अलावा एक बड़ी दिलचस्प बात यह है जो आमतौर पर लोग कम जानते हैं कि जब वो कांग्रेस में थे तो उनको मुसलमानों के बीच बड़ा लोकप्रिय नेता माना जाता था, और खास करके जिनको मियां मुसलमान कहते हैं। विचारधारा बदल गई, पार्टी बदल गई, मियां मुसलमानों के बीच में ज्यादा लोकप्रिय थे वो। ये तो मैं 2016 का चुनाव वहां कवर कर रहा था, तो वहां सब यही कहते थे कि हेमंता की वजह से हम लोग यहाँ सुरक्षित रहे। तो कुल क्योंकि तरुण गोगोई की इमेज दूसरी थी, उनको असमिया जो हिंदू थे वो उनके लीडर थे। तो ये अब बड़ा विचित्र हो गया कि हेमंता क्या कहते हैं उस जमीन को, उस प्लैंक को उन्होंने ले लिया है। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी के लिए एक अच्छा मौका है, पूरी सरकार उनको मिली है, उनके पास कोई दबाव भी नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो अब ये भी नहीं है कि सहयोगियों के आगे, दबाव के आगे कुछ वो बड़े फैसले न ले सके, तो बड़े फैसले ले सकते हैं। तो अब ये हेमंता को शो करना है कि इसके बाद जो है वो किस तरह की सरकार चलाते हैं, और अगर वो बेहतर सरकार चलाएंगे, समावेशी सरकार चलाएंगे, तो निश्चित रूप से आसाम के बाहर भी उनकी एक्सेप्टेंस होगी। लेकिन अगर वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर और हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर चढ़े रहेंगे तो वहाँ तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर बीजेपी में भरे हुए हैं, उनसे भी आगे निकलने वाले। योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के हैं, वो सबसे बड़े साक्षात हिंदुत्व हैं, उनको तो बोलने की जरूरत नहीं कि मैं हिंदुत्ववादी हूँ। अभी शुभेंदु अधिकारी आ गए हैं और पुराने। और वैसे बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी में एग्रेसिव हिंदुत्व वालों का हाल क्या हुआ? विनय कटियार कहाँ है, कहाँ है उमा भारती, कहाँ है तमाम ऐसे नाम गिना दूं उस दौर के राम मंदिर आंदोलन के। और आगे कौन बढ़ा? आगे बढ़े नरेंद्र मोदी, आगे बढ़े अटल बिहारी वाजपेयी, आगे बढ़े वो नेता जो जिन्होंने एक समावेशी विकास की लाइन ली। ठीक है।